ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें येन को दिखाते हैं जिसका अभी अभी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ होता है। उसके डैड उसकी जबरदस्ती काव से शादी करवा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम ये मत भूलना कि जब तुम्हें हार्ट अटैक आया था तब मैंने ही तुम्हें बचाया था और गाँव से तुम्हें शहर लेकर भी मैं ही आया हूँ। बिना जियांग फैमिली के तुम कब की बाहर मर जाती। येन कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे ठीक अपने फायदे के लिए कर रहे हो तो मैं मरना पसंद करती। उसके फादर कहते हैं कि बकवास करना बंद करो और चुपचाप शादी करो। येन सोचने लगती है कि अभी तक वो लड़का आया क्यों नहीं जो शुई ने मुझे भगाने के लिए अरेंज किया था। तभी वहाँ जो आ जाता है। येन भागकर उसके पास आ जाती है और कहती है कि चलो हमें यहाँ से भागना है। बाहर निकलकर वो उसे पैसे देने लगती है। येन उसे वही लड़का समझने लगती है जो उसकी फ्रेंड ने उसके लिए अरेंज किया था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जो को सेक्रेटरी बताता है कि मिस जियान मर चुकी है पर उन्होंने जिसे अपना हार्ट डोनेट किया था वो इंसान हमें मिल गया है जो उसका नाम देख लेता है। वो कहता है कि इसका नाम तो जियान से कितना सिमिलर है, इस बार मैं जियान को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। प्रेजेंट में येन सोचती है कि भले ही मैं शादी से भाग जाऊं पर जियांग फैमिली मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, मुझे जल्दी शादी करनी होगी। और वो जो उसे कहती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, जो भी मान जाता है। फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। येन उससे कहती है कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है तो क्या हम एक अपार्टमेंट को रेंट पर ले सकते हैं। जो कहता है कि मेरे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एक घर है, हम वहाँ रह सकते हैं। येन कहती है कि शुई ने तो मुझसे कहा था कि तुम एक गरीब लड़के हो जिसे पैसों की जरूरत है, फिर तुम्हारे पास इतना महंगा घर कैसे आ सकता है। जो कहता है कि वो घर मेरे भाई का है, उसने मुझे वो उधार दिया है। तभी येन को उसके डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी से भागने की हिम्मत कैसे हुई, जल्द से जल्द कर वापस आओ। येन कहती है कि मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। उसके डैड कहते हैं क्या तुम्हें वो दहेज नहीं चाहिए जो तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए छोड़कर गई हैं। अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं उन सब सामान को जला दूंगा। इसके बाद जो सेक्रेटरी से ऑफिस हाउस को साफ करने के लिए बोलता है। सेक्रेटरी कहता है कि यही तो वो जगह है ना जहाँ आप मिस जियान के साथ रहते थे, पर मिस जियान के मरने के बाद आप वहाँ कभी नहीं गए। आपने मिस जियान से शादी की है, क्या ये उनके साथ फेयर है। जो ने येन से शादी सिर्फ जियान के हार्ट की वजह से की होती है। वो कहता है कि इस तरह से जियान का हार्ट हमेशा मेरे साथ रहेगा। दूसरी तरफ जब येन अपने घर पर आती है तब उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मिस्टर काओ ने हमारी कंपनी को बैन कर दिया है, हमारी कंपनी अब बैंकरप्ट हो गई है। येन कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे मेरी मॉम की चीजें वापस कर दो। तब उसकी स्टेप मदर कहती है कि तुम्हारी मॉम एक गरीब औरत थी, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ छोड़कर गई थी। येन अपने डैड से कहती है कि आपने मेरी मॉम के दहेज के पैसों से बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने उन्हें पैसे कमाने के बाद धोखा दे दिया था और अब आप मुझे 2 मिलियन ऑर्डर के लिए सेल करना चाहते हैं। उसके डैड कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम मेरी बेटी हो, मैं चाहे तुम्हें कहीं भी सेल कर सकता हूँ। तब उसकी स्टेप मदर कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मिस्टर काओ तुम्हें पसंद करते हैं। येन कहती है कि मिस्टर काओ अगर इतने ही अच्छे इंसान हैं तो आप अपनी बेटी की शादी उनसे क्यों नहीं करवा देती। उसकी स्टेप मदर कहती है कि तुम मेरी बेटी का मुकाबला नहीं कर सकती, वो टॉप यूनिवर्सिटी में ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है, वो तो इस शहर की सबसे अमीर हाउ फैमिली में शादी करेगी। येन उनसे कहती है कि मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है, अगर मेरे हस्बैंड को पता चला कि आपने मुझे कुछ किया है तो आप लोगों को नहीं छोड़ेगा। तब उसके डैड गार्ड से कहते हैं कि इसे रूम में बंद कर दो और इसे खाना पानी मत दो। तभी वहाँ जो आ जाता है और वो उन गार्ड्स को मारने लगता है। फिर वो येन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब येन के डैड उसे रोकने लगते हैं, वो उनकी भी पिटाई कर देता है। घर आकर येन अपने फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि तुमने जो लड़का मेरे लिए अरेंज किया था मैंने उससे शादी कर ली है। शुई कहती है कि तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो, वो तो बहुत ही छोटा और बदसूरत था। तभी येन की नजर जो पर पड़ती है और वो कॉल काट देती है। नेक्स्ट दिन येन डॉक्टर से कहती है कि मुझे हार्ट डोनर की फैमिली को थैंक यू करना है। डॉक्टर कहते हैं कि डोनर के पेरेंट्स नहीं हैं, उसे उसके फियांस ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था पर वो आपसे मिलना नहीं चाहते और हम आपको उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तभी डॉक्टर को इमरजेंसी कॉल आ जाता है और वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जल्दबाजी में उनके हाथ से फाइल गिर जाती है। तब येन उस डोनर का नाम देख लेती है। जब वो बाहर निकलती है तब उसे उसी नाम की एक कंपनी दिखती है। येन सोचती है कि मैं इस कंपनी में काम करके उनके एहसान को चुका सकती हूँ। फिर वो उस कंपनी में इंटरव्यू देने आ जाती है जहाँ जो सबका इंटरव्यू ले रहा होता है। इसके बाद चैन येन को बताती है कि इस कंपनी का ओरिजिनल नाम ये नहीं था। 3 महीने पहले बॉस की फियांस की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उन्होंने अपनी फियांस की याद में ही इस कंपनी का नाम चेंज किया है। येन उससे बॉस का नाम पूछने लगती है। चैन कहती है कि मुझे उनका नाम नहीं पता पर वो हाउ ग्रुप के प्रेसिडेंट है। येन सोचती है कि मेरे हस्बैंड का सरनेम भी हाउ है। तभी वहाँ सेक्रेटरी आ जाता है। वो कहता है कि मिस्टर हाउ किसी काम से बाहर चले गए हैं, आज सबका इंटरव्यू मैं लूंगा। फिर वो सबके ज्वेलरी डिजाइन का टेस्ट लेने लगता है। जब येन अपनी डिजाइन सेक्रेटरी को सबमिट करने आती है तब वो उसे देखकर चौंक जाता है और वो मिस्टर हाउ को इन्फॉर्म कर देता है। जो को उसकी डिजाइन देखकर पुराने मोमेंट याद आने लगते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड भी ऐसे ही डिजाइनिंग किया करती थी। वो कहता है कि इसकी डिजाइन भी जियान की डिजाइन की तरह ही है क्योंकि इसका हार्ट भी जियान का है। फिर वो सेक्रेटरी से येन को
कंपनी में रखने के लिए बोल देता है। इसके बाद येन अपने फ्रेंड के साथ कॉफी पीने आती है, जहाँ सब लोग मिस्टर हाउ को देखने के लिए भीड़ लगाने लगते हैं। तब शुई भी मिस्टर हाउ को देखने की जिद करने लगती है, पर एक लेडी येन की ड्रेस पर कॉफी गिरा देती है। येन अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम जाओ और मिस्टर हाउ को देख कर आओ। शुई मिस्टर हाउ को देख लेती है, फिर वो येन को बताती है कि मिस्टर हाउ काफी हैंडसम है, काश मैं उनसे शादी कर पाती। जब जो घर पर आता है तब येन को सोता हुआ देखकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है और वो उसे किस करने जा ही रहा होता है कि तभी येन उठ जाती है। जो कहता है कि तुम इतनी रात में बाहर क्यों सो रही हो। येन कहती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम कुछ भी काम नहीं करते, फिर तुम इतनी रात में लेट क्यों आते हो। जो कहता है कि मैं जॉब ढूंढने गया था। येन कहती है कि आज मॉल में मेरी फ्रेंड ने मिस्टर हाउ को देखा, वो कह रही थी कि मिस्टर हाउ बहुत हैंडसम और रिच हैं, काश वो उनसे शादी कर पाती। जो कहता है क्या तुम भी उनसे शादी करना चाहती हो। जो कहती है कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो अपनी फियांसे से बहुत प्यार करते हैं, मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जिसके दिल में कोई और वुमन है। मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के दिल में सिर्फ मैं हूँ। इसके बाद लैन जो कि येन की स्टेप सिस्टर होती है, वो कंपनी में आकर सबसे कहती है कि मैं यहाँ की न्यू सुपरवाइजर हूँ और वो सबके सामने मिस्टर हाउ की वाइफ होने का नाटक करने लगती है, जहाँ कुछ लोग उसकी चापलूसी करने लगते हैं। लैन येन से कहती है कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम यहाँ काम करने के लायक नहीं हो, इसलिए आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर रहोगी और मुझे चाय और पानी ला कर दोगी। येन कहती है कि मैं इस कंपनी में ज्वेलरी डिजाइन करने आई हूँ, ना कि तुम्हारी सेक्रेटरी बनने। तब बाकी की लड़कियां लैन से कहती है कि आप अपने हस्बैंड को बुलाइए, वही इसे सबक सिखाएंगे। लैन कहती है कि मैं इतने छोटे से मैटर में अपने हस्बैंड को परेशान नहीं करना चाहती। नेक्स्ट दिन जियान की डेथ एनिवर्सरी होती है, जो उसकी टॉम के पास आ जाता है। तभी वहाँ येन भी जियान की टॉम को ढूंढने आ जाती है। वो जो को देख लेती है, वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो कहता है कि मैं यहाँ अपने पेरेंट्स को देखने आया था। येन कहती है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती। जो कहता है क्योंकि तुम डिजाइनिंग करने में बिजी थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और उसे कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने चला जाता है। तभी वहाँ जो की सिस्टर टिंग आ जाती है। वो येन से लड़ने लगती है और कहती है कि तुम किसी और के पेरेंट्स की टॉम के पास आकर उन्हें मॉम डैड क्यों कह रही हो, क्या तुम यहाँ नाजायज बेटी होने का नाटक कर रही हो। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। हाउ फैमिली की डॉटर सिर्फ मैं हूँ, निकल जाओ यहाँ से। तभी वहाँ जो आ जाता है, वो अपनी सिस्टर से कहता है कि ये तुम्हारी भाभी है। टिंग कहती है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। येन कहती है क्योंकि हमने अभी अभी मैरिज सर्टिफिकेट लिया है। टिंग कहती है कि हाउ फैमिली का स्टेटस होकर अभी तक आप लोगों ने सर्टिफिकेट ही क्यों लिया है। तब जो उसे शांत करने लगता है और येन से कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। इसके बाद कंपनी में येन लैन से कहती है कि तुमने मेरे सारे कस्टमर किसी और को क्यों दे दिए। येन कहती है कि मैं इस कंपनी की सुपरवाइजर हूँ, मैं चाहे जिसे भी कस्टमर दे सकती हूँ। येन कहती है तो ठीक है, अभी मैं जाकर मिस्टर हाउ को बता कर आती हूँ। तब लैन उसे रोकती है और कहती है कि ये कस्टमर है जिसके साथ तुम डील कर सकती हो। जब येन उस कस्टमर से मिलने आती है तब वो कस्टमर काओ होता है। येन उससे कहती है तो तुमने लैन के साथ मिलकर मुझे यहाँ बुलाया है। काओ कहता है कि ये चीटिंग कहाँ हुई, आज मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर दूंगा। येन कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना और वो जाने लगती है, पर वहाँ के गेट लॉक होते हैं। वो काओ से कहती है क्या तुम्हें मिस्टर हाउ से डर नहीं लगता, मैं उनकी कंपनी में जॉब करती हूँ, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मिस्टर हाउ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। काओ कहता है तो ठीक है, आज अकाउंट सेटल करने का टाइम आ गया है, अगर तुम यहाँ रखी सारी वाइन पी जाओगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। येन उन वाइन को एक एक करके पीने लगती है, जिससे उसे नशा होने लगता है। वो काओ से कहती है तो तुमने मुझे ड्रग दिया है, मतलब कि तुम शुरू से ही मुझे जाने नहीं देना चाहते थे। काओ कहता है कि तुम्हें ये सब तब सोचना चाहिए था जब तुम मेरी शादी से भाग गई थी। और वो अपने गार्ड से येन को सबक सिखाने के लिए बोलता है। गार्ड येन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ जो आ जाता है और उन गार्ड को मारने लगता है। फिर वो येन को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, पर ड्रग की वजह से येन जो को किस करने लगती है। सेक्रेटरी कहता है कि हमें हॉस्पिटल पहुंचने में 1 घंटा और लगेगा। तब जो उससे कार को साइड में पार्क करने के लिए बोलता है। जब येन सुबह उठती है तो वो जो से कहती है कि मुझे याद नहीं है कि हमारे बीच कल क्या हुआ था। जो कहता है कि अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, और उसे किस करने लगता है। तभी येन की नींद खुल जाती है, जो वहाँ से जा चुका होता है। इसके बाद येन कंपनी में आ जाती है, जहाँ वो चैन से थैंक यू कह रही होती है। वो कहती है कि तुमने टाइम पर मेरे हस्बैंड को कॉल लगा दिया था, इसलिए वो मुझे बचाने आ गए थे। तभी वहाँ लैन भी आ जाती है। वो येन से कहती है कि तुम्हारी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। येन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें अब भी इतनी हिम्मत है कॉन्ट्रैक्ट को मेंशन करने की। लैन भी उससे लड़ने लगती है, फिर उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ लैन के डैड भी आ जाते हैं। वो येन से कहते हैं कि एक तो तुम शादी से भाग गई और अब तुम मेरी बेटी को इस तरह से पीट रही हो, और वो मिस्टर हाउ से उसे कंप्लेंट करने चले जाते हैं। तभी सेक्रेटरी आकर कहता है कि मिस्टर हाउ ने मिस लैन को कैबिन में बुलाया है। लैन येन से कहती है कि इस बार तुम्हें कंपनी से निकालने से कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही लैन मिस्टर हाउ के कैबिन में आती है तो वो उसके डैड को पीट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि दोबारा मेरे ऑफिस में कदम मत रखना। लैन जो को देखकर चौंक जाती है। वो कहती है कि तुम तो येन के हस्बैंड हो, फिर तुम हाउ के प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हो। जो कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को फंसाने की हिम्मत कैसे की। तब लैन उससे माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि मुझे उस आदमी ने ऐसा करने के लिए फोर्स किया था। जो कहता है कि आज से मेरी वाइफ से दूर
दूर रहना और इस कंपनी से अभी के अभी निकल जाओ। लैन अपना सामान लेकर कंपनी से जाने लगती है। चैन उससे कहती है क्या हुआ, बॉस ने तुम्हें कंपनी से निकाल दिया। लैन कहती है कि मैं खुद कंपनी छोड़कर जा रही हूँ, किसने कहा कि मुझे कंपनी से निकाला गया है। तभी वहाँ सेक्रेटरी आ जाता है। वो कहता है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, तुम अभी तक गई क्यों नहीं। तभी एक लड़की कहती है कि आप इससे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट की वाइफ है। सेक्रेटरी कहता है कि ये कोई प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं है, बल्कि ये तो कंपनी में जबरदस्ती घुसाई थी। इसके बाद येन टिंग को रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए बुलाती है। येन टिंग से कहती है कि जब तुम कंपनी में आई थी तब सब लोग तुम्हें बहुत ही स्पेशल ट्रीट कर रहे थे। टिंग को पुराने मोमेंट याद आते हैं। वो अपने भाई से कहती है तो आपने भाभी से शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि उनका हार्ट जियान का है। मैं तो तुम्हारी शादी की खबर सुनकर खुश हो गई थी क्योंकि तुमने जियान के जाने के बाद खुद को बंद कर लिया था। मुझे लगा था कि अब तुम फाइनली उसकी यादों से बाहर आ गए हो। प्रेजेंट में टिंग कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं मिस्टर हाउ को जानती हूँ। येन कहती है कि मुझे भी मिस्टर हाउ से मिलना है। टिंग कहती है कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, वो एक बदमाश है जो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है। जो कहता है कि इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। येन कहती है कहीं तुम मिस्टर हाउ की गर्लफ्रेंड तो नहीं हो। ये सुन के दोनों चौंक जाते हैं। येन कहती है कि मैं तो सिर्फ गैस कर रही थी। इसके बाद जो येन की कंपनी में आ जाता है वो सोच रहा होता है कि आज मैं येन को सबको सच बता दूंगा। जैसे ही वो येन को सच बताने वाला होता है तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहाँ ऑफिस की लड़की भी लैन को इन्फॉर्म कर देती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि मिस येन की दोबारा सर्जरी होगी क्योंकि उन्हें अपना हार्ट चेंज करना होगा। ये सुन के जो के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि मैं डिसएग्री करता हूँ, क्या आपके पास कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास बस यही रास्ता बचा है। जो गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है तो मैं अपनी वाइफ को किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। तभी येन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं एक और हार्ट सर्जरी झेल सकती हूँ। जो उससे कहता है कि तुम बीच में मत बोलो, जो मैं कहूँगा वही होगा। दूसरे में दिखाते हैं कि लैन ने ही डॉक्टर से ऐसा कहने के लिए कहा होता है। टिंग अपने भाई से कहती है कि तुम्हें भाभी की कोई परवाह नहीं है। जो कहता है कि इस मामले में तुम दखल मत दो, मैं हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कभी अग्री नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि जियान के हार्ट को बाहर फेंक दिया जाए। टिंग कहती है कि तुम्हें इतना मतलब ही नहीं होना चाहिए, तुम दोनों चीजों को चूज नहीं कर सकते। क्या तुम चाहते हो कि भाभी मर जाए? मैं जानती हूँ कि तुम उनकी केयर करते हो। क्या तुम अपना प्यार दोबारा खोना चाहते हो? इसके बाद जो अपनी सिस्टर की बातों को सोच रहा होता है तभी वहाँ लैन आ जाती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं और आपने अपनी फियांस के हार्ट की वजह से ही येन से शादी की थी, पर अब वो आपकी फियांस का हार्ट नहीं रख पाएगी। मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, आप मुझसे शादी कर लीजिए। जो कहता है कि भले ही वो जियान नहीं है पर वो मेरी वाइफ है, तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाओगी। दोबारा मुझे भड़काने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें इस शहर से बाहर फेंकवा दूंगा। इसके बाद येन जो से कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर तुम सर्जरी नहीं चाहते हो तो मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हो। जो उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट दिन डॉक्टर कहते हैं कि आपको हार्ट सर्जरी करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बीमारी मेडिसिन से भी ठीक हो सकती है। ये सुन के येन खुश हो जाती है। वो ये बात जो को भी कॉल करके बता देती है। जो कहता है कि अब जियान और उसका हार्ट दोनों ही मेरे साथ रह सकते हैं। तभी वहाँ लैन आकर उसे कहती है कि येन का हार्ट में जियान का नहीं है। ये सुनकर जो को शौक लग जाता है। वो सेक्रेटरी से इस मैटर की जांच करने के लिए बोलता है। सेक्रेटरी उसे कॉल करके बताता है कि हमने जांच कर ली है, मिस येन का हार्ट मिस जियान का नहीं है। ये सुनकर जो सैड हो जाता है और वो जियान के ब्रेसलेट को अपने हाथों में लेकर बैठ जाता है। तभी उसे येन का कॉल आने लगता है पर वो फोन को फेंक देता है। येन भी ये सब देख लेती है। इसके बाद वो टेबल पे पड़े हुए ब्रेसलेट को पहनने लगती है। तब जो आकर उससे वो ब्रेसलेट छीन लेता है। येन कहती है कि सॉरी, मुझे लगा कि ये मेरे लिए है। जो कहता है कि इस ब्रेसलेट का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। येन कहती है कि तुम एक टूटे हुए ब्रेसलेट के लिए मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। जो कहता है कि प्लीज यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद येन अपनी फ्रेंड शुई से कहती है कि अचानक उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। शुई कहती है कि लगता है बाहर उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है। येन अपने हस्बैंड का रूम चेक करने लगती है जहाँ उसे जो और जियान की एक फोटो मिलती है। तभी जो भी वहाँ आ जाता है। येन उससे कहती है कि इस फोटो में ये लड़की कौन है। जो कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों से दूर रहो और वहाँ से जाने लगता है। तभी येन उसे जाने से रोकती है और कहती है कि तुम मुझे फिर से छोड़कर जाना चाहते हो, मुझे बताओ कि ये लड़की कौन है। जो कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और वहाँ से चला जाता है। दूसरा शुई येन को बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड वो इंसान नहीं है जिसे मैंने अरेंज किया था। दूसरा जो भी अपनी सिस्टर को सारी बातें बता देता है। टिंग कहती है तो तुम इसलिए कुछ दिनों से अब नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, क्या तुम भाभी को डिवोर्स देना चाहते हो? क्या तुमने एक बार भी उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचा है? वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस सोच रहा हूँ कि मैं इसे फेस कैसे करूँ, तुम सवाल करना बंद करो। और वहाँ से जाने लगता है। तभी गेट पर येन आ जाती है और कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है और ना ही तुम्हारे पास कोई पैसे हैं, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारे पास इतना लग्जरियस हाउस कहाँ से आया? क्या तुम अब भी फिर से मुझसे झूठ कहोगे? और वो उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में सोचती है कि मैं इस तरह से नहीं जा सकती, मुझे उससे इस बात का रीजन पूछना होगा। जब वो वापस आती है तब जो घर का गेट नहीं खोलता। उसकी सिस्टर जो उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बाहर बर्फ गिर रही है, भाभी की तबीयत खराब हो जाएगी, और वो गेट को खोल देती है। तब येन वहाँ बेहोश होकर गिर जाती है। जो उसे उठाकर अंदर ले आता है। जब येन को होश आता है तब वो टिंग से उसके भाई के बारे में पूछ
पूछती है। टिंग कहती है तो तुम अब भी उसे देखना चाहती हो। यान कहती है कि मेरी मॉम के जाने के बाद सिर्फ वही एक इंसान है जिसने मेरी केयर की, भले ही अगर वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है तो उसे ये बात मुझसे खुद बोलनी होगी। तब टिंग उसे बताती है कि मेरे ब्रदर ने सारी रात जग कर तुम्हारा ख्याल रखा है। ये सुनकर यान उसे ढूंढने निकल जाती है, जो उसे देखकर कार में बैठ जाता है और सेक्रेटरी से कहता है कि गाड़ी को मत रोकना। यान गाड़ी का पीछा करने लगती है और भागते भागते वो गिर जाती है। वो कहती है कि वो मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता। तभी वहाँ जो आ जाता है। वो कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, इतनी भारी बर्फबारी में भी तुम जमीन पर बैठी हो, क्या तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार नहीं है। यान उससे कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, फिर तुम मुझे क्यों नहीं देखना चाहते। जो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा, और वो उसे घर ले आता है। यान उससे कहती है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। मैंने चेक कर लिया है कि जिस दिन मेरी शादी हो रही थी तब तुम वो इंसान नहीं थे जिसे मेरी फ्रेंड ने अरेंज किया था। फिर तुम उस दिन अचानक वहाँ कैसे आ गए थे और तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। तभी वहाँ उसकी सिस्टर आकर कहती है कि मेरा भाई फैमिली मैरिज को अवॉइड करना चाहता था, वो भी तुम्हारी तरह है। फिर तुम दोनों मिले और तुम दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की। उस दिन मेरी फ्रेंड की भी शादी थी, मेरा भाई गलती से दूसरे हॉल में घुस गया था। ये मैटर बहुत ही कॉम्प्लिकेट था, इसलिए मेरे भाई ने तुम्हें ये नहीं बताया। और फोटो में जो लड़की है वो मेरे भाई की एक्स गर्लफ्रेंड है जो कि अब मर चुकी है। इसके बाद जो अपनी सिस्टर से कहता है कि तुमने उसे झूठ क्यों कहा, मैं उससे अब झूठ नहीं बोलना चाहता। उसकी सिस्टर कहती है कि अभी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे सच बताना सही नहीं होगा। कैसा रहेगा अगर तुम बच्चा होने के बाद उसे सच बताओ, फिर वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। जो कहता है क्या वो बच्चे की वजह से मुझे माफ कर देगी। टिंग कहती है हाँ, एक मदर अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। रात में जो यान के करीब आने लगता है वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। इसके बाद चैन यान को बताती है कि तुम्हें तुम्हारे ट्यूलिप रिंग के लिए अवार्ड मिला है, आज तक किसी को भी अवार्ड नहीं मिल पाया है। ये सुनकर यान खुश हो जाती है। चैन उसे बताती है कि तुम्हारी अवार्ड की खबर सुनकर तुम्हारी एक फैन ने कंपनी में खुद आकर तुम्हें डिजाइन करने के लिए ऑर्डर दिया है। यान कहती है पर इस कॉन्ट्रैक्ट पर तो उसका नाम भी नहीं लिखा है और उसने फुल अमाउंट भी भर दिया है, ये थोड़ा अजीब है। इसके बाद वेबसाइट पर कोई यान की डिजाइन को कॉपी बता रहा होता है। यान कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो रिंग तो मैंने ही डिजाइन की थी। चैन कहती है पर तुम्हारे उस फैन को तुम पर भरोसा है, उसने तुमसे अब भी डिजाइन करने के लिए कहा है। इसके बाद कंपनी में यान की तबीयत बिगड़ने लगती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उससे कहती है कि तुम 4 हफ्तों से प्रेग्नेंट हो। यान को याद आता है कि आज उसके क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट है। वो होटल में आ जाती है जहाँ रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि आपकी क्लाइंट आपकी कंपनी में जा चुकी है। दूसरी तरफ कंपनी में जियान जो उसे मिलने आ जाती है, जो उसे देखकर चौंक जाता है। फिर कंपनी में यान चैन से कहती है कि मेरी क्लाइंट कहाँ है। चैन उसे बताती है कि वो मिस्टर हाउ के कैबिन में है। यान कहती है कि मैं खुद से उसे ये रिंग देना चाहती हूँ, और वो भी मिस्टर हाउ के कैबिन में जाने लगती है। दूसरा जो जियान से कहता है कि अगर तुम जिंदा थी तो तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी, और तुम अब वापस क्यों आई हो, क्या तुम अब भी दोबारा मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना चाहती हो। जियान कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, मैंने तुमसे झूठ कहा, पर मैं जानती हूँ कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, हम दोबारा अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तभी वहाँ यान भी आ जाती है। वो जियान और जो को साथ में देखकर चौंक जाती है, जिससे उसके हाथ से रिंग गिर जाती है। यान उस रिंग को उठाकर कहती है कि मैंने ही मिस यान से हमारी वेडिंग के लिए इस रिंग को डिजाइन करने के लिए कहा था। यान जो उसे कहती है कि ये लड़की कौन है। जियान कहती है कि मेरा नाम जियान है, क्या तुमने हमारी वेडिंग फोटो को नहीं देखा। ये सब सुन के यान को सदमा सा लग जाता है। जो उससे कहता है कि मेरी बात सुनो। यान कहती है कि तुम प्रेसिडेंट थे तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा और मुझसे शादी क्यों की। यान कहती है क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि मेरा हार्ट तुम्हें ट्रांसप्लांट किया गया है। यान जो उसे कहती है तो तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि तुम्हें लगता था कि मेरा हार्ट इसका है, इसलिए तुम मेरी इतनी परवाह करते थे, मतलब हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो इसकी वजह से हुआ था। जो यान से कहता है कि ऐसा नहीं है, एक बार मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यान कहती है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे लिए मैं एक ऑप्शन थी, और वहाँ से चली जाती है। बाहर मीडिया वाले यान से सवाल करने लगते हैं। वो कहते हैं कि आपकी डिजाइन सच में चोरी की हुई है और आपको इतनी आसानी से इस कंपनी में जॉब कैसे मिल गई। तभी वहाँ जो आकर कहता है क्योंकि ये मेरी वाइफ है, हमारे पास शादी करने का टाइम नहीं था, इसलिए हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। मीडिया वाले कहते हैं क्या ट्यूलिप रिंग भी आपकी वाइफ ने डिजाइन की है। तब जियान वहाँ आकर कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो डिजाइन मेरी है और वो डिजाइन का आइडिया मेरा था जिसे इसने पूरा कंप्लीट किया है। मीडिया वाले जियान से कहते हैं क्या वो इंसान आप ही हैं जिसने मिस यान पर चोरी का आरोप लगाया है। जियान कहती है हाँ, मैं वही इंसान हूँ, मैं कुछ सालों के लिए अब्रॉड चली गई थी। तब चैन कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, ये डिजाइन मिस्टर हाउ ने अपनी फियांस के लिए डिजाइन करवाई थी। जियान कहती है कि वो फियांस मैं ही हूँ और ये कंपनी भी मेरे नाम पर है। जो यान से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, और वो उसे लेकर जाने लगता है। जियान कहती है कि इस तरह भागने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तब यान सबसे कहती है कि ट्यूलिप रिंग मेरी ही डिजाइन है, मैंने उस रिंग पर दिन रात मेहनत की है, वो डिजाइन मेरी है। जियान कहती है कि तुम बकवास कर रही हो, ओरिजिनली वो डिजाइन मेरी थी। यान कहती है कि तुम्हारे पास इस बात के क्या सबूत हैं? तुम जरा से फोटो दिखाकर मुझ पर चोरी का ब्लेम नहीं लगा सकती, इस तरह से मैं भी तुम पर अपनी डिजाइन चोरी करने का ब्लेम लगा सकती हूँ। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारा पहले जो के साथ क्या रिलेशनशिप था, पर अब वो मेरा है, और वो उसे लेकर चली जाती है। बाहर आकर यान उससे डिवोर्स लेने की बात करती है। जो कहता
कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा। यान कहती है कि तुम्हें सच बताने के कितने मौके मिले पर तुमने मुझे कभी सच नहीं बताया। तुम जिंदगी भर मुझे एक ऑप्शन की तरह रखना चाहते थे। जो कहता है कि मैं तुमसे ये बात नहीं छुपाना चाहता था, बस मुझे ये पता नहीं था कि मैं तुमसे ये सब कैसे कहूँ। विश्वास करो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारे पास उसका हार्ट नहीं है, पर मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ। यान कहती है तो तुम इसलिए अचानक मुझसे इतना रूडली बिहेव करने लगे थे और मुझे छोड़ना चाहते थे। तुम कितने बड़े झूठे हो। और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन कंपनी में चैन यान से कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मिस्टर हाउ की वाइफ हो, पर उन्होंने मुझसे ये बात छुपाने को कहा था। यान कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे भी तुमने काऊ वाले इंसिडेंट में मेरी हेल्प की थी। चैन कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्टर हाउ ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए कहा था, वो तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। यान सोचती है कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह बिना फादर के नहीं रह सकता और वो जो को कॉल करती है और उससे रात में घर में मिलने के लिए बोलती है। जान भी ये बातें सुन लेती है और वो उनके घर में आ जाती है। जो उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरी वाइफ यहाँ आने वाली है, तुम यहाँ से निकल जाओ। जान कहती है क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने तुमसे झूठ क्यों कहा था, मेरे पास खुद के अपने कोई रीजन थे। तब जो उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें जान कह रही होती है कि जो बैंकरप्ट होने वाला है मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ, तुम मेरे मरने का बहाना बना देना। जो उससे कहता है कि भले आज तुम जिंदा हो पर तुम मेरे दिल में मर चुकी हो। जान कहती है कि मैं तुम्हें कंपनसेट कर सकती हूँ और वो उसके करीब आने लगती है। तभी वहाँ येन भी आ जाती है और उन दोनों को साथ में देख लेती है। वो वहाँ से चली जाती है। जो उसे मनाने लगता है वो कहता है कि मैंने उसे क्लियर कर दिया है कि हमारे भी सब कुछ खत्म हो चुका है। येन कहती है अगर ऐसा है तो वो तुम्हारे घर में क्या कर रही थी, उसे तुम्हारे घर का पासवर्ड कैसे पता। जो कहता है क्योंकि मैंने पासवर्ड चेंज नहीं किया था। येन कहती है हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि पहले तुम दोनों साथ में वही रहते थे। और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने से एक कार आ जाती है जो उसे धक्का देकर खुद कार से हिट हो जाता है। जब येन उसके पास आती है तब कुछ गुंडे उसे पकड़कर ले जाते हैं। जान येन को किडनैप कर लेती है और उसे डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए फोर्स करती है। दूसरा जो को भी डिवोर्स पेपर मिल जाते हैं जिन पर येन ने साइन कर रखा होता है। तभी वहाँ जान भी आ जाती है। वो कहती है तो तुम्हें होश आ गया, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। जो उससे कहता है कि मुझे बताओ कि येन कहाँ है और ये डिवोर्स पेपर मेरे पास कैसे आया जिस पर कोई एड्रेस भी नहीं है। मैंने उस दिन की सर्विलेंस को चेक कर लिया है, येन को किसी ने किडनैप किया है, तुम्हारे अलावा और ये कोई नहीं कर सकता। मुझे बताओ कि वो कहाँ है। येन कहती है कि पहले डिवोर्स पेपर पे साइन करो और मुझसे शादी करो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि वो कहाँ है, वरना उसकी सेफ्टी की मैं कोई गारंटी नहीं देती। जो कहता है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। फिर हमें जो जियान की वेडिंग दिखाते हैं। जब जो जियान को रिंग पहना रहा होता है तभी वहाँ येन आ जाती है। जो भागकर येन के पास आ जाता है और उसे हक कर लेता है। जियान जो उसे कहती है कि तुम भूलो मत कि तुमने क्या प्रॉमिस किया था, तुमने इसे डिवोर्स ले लिया है। येन कहती है तो क्या हुआ, हम दोबारा मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। तभी वहाँ पुलिस भी जियान को अरेस्ट करने आ जाती है। वो कहती है कि आप पर हत्या का संदेह है, आपको हमारे साथ चलना होगा क्योंकि ड्राइवर ने पहले से एक्सेप्ट कर लिया है कि तुमने उसे एक्सीडेंट करने के लिए ऑर्डर दिया था। इसके बाद येन और जोस वेडिंग हॉल में मैरिज कर लेते हैं। फिर जो येन से कहता है कि तुम उन किडनैपर से बचकर कैसे भागी थी। येन कहती है कि मैंने किडनैपर से कहा था कि जितना पैसा तुम्हें जियान ने दिया है मैं उसका डबल दूंगी। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अगर वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी वाइफ होना मेरे लिए इतना काम आएगा। फिर वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज बतानी है। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। जो उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। जब हॉस्पिटल में येन को होश आता है तब वो जो उसे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जो उससे कहता है कि मुझे पता है पर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डॉक्टर जो से कहते हैं कि मिस येन 10 हफ्तों से प्रेग्नेंट है पर उनकी बॉडी की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, अगर उन्होंने ये बच्चा किया तो उनकी लाइफ को रिस्क भी हो सकता है। प्रेजेंट में येन कहती है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा मेरी बीमारी की वजह से कह रहे हो, डॉक्टर ने मुझे प्रेग्नेंट होने पर ही इस बारे में सब बता दिया था, पर मैं ये बच्चा करना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि गॉड हमारा साथ देंगे। इसके बाद टिंग ऑनलाइन येन को बच्चों के लिए कपड़े दिखा रही होती है। येन कहती है कि तुम्हारी आंखें तो बहुत अच्छी हैं। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाती है। टिंग उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाती है जहाँ उसका भाई भी आ जाता है। जब डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर निकलते हैं तब वो जो उसे सॉरी कहते हैं। इसके बाद कंपनी में एक बच्चा इधर उधर घूमने लगता है। चैन उससे कहती है कि तुम यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो और तुम्हारी मॉम कहाँ है। बच्चा कहता है कि मेरी मॉम तो मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चली गई है। चैन उसे अपना खाना गिनाने लगती है। तभी वहाँ जो और येन भी आ जाते हैं। चैन उससे कहती है तो क्या ये तुम्हारा बेटा है। येन कहती है हाँ। चैन कहती है पर ये तो मुझसे कह रहा था कि इसकी मॉम तो इसे बहुत पहले ही छोड़कर चली गई है। टिंग उससे कहती है तो तुमने फिर से बकवास करना शुरू कर दिया। बच्चा कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा, ये दोनों हर 2 दिन में बाहर ट्रेवल करने चले जाते हैं, वो भी मुझे अकेला छोड़कर। जो उससे कहता है कि हम तो हमारे हनीमून पर गए थे और दोबारा घूमने की प्लानिंग करने लगते हैं। तब उनका बेटा भी उनके साथ चलने की जिद करता है। जो उसे भी अपनी गोद में उठा लेता है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म होता है।